सो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग्स। तो अभी सुबह का ऑलमोस्ट 9:25 के आसपास हो चुका है एंड हमारे यहाँ पर आज वेदर कुछ सानी सा है, देख रहा हूँ। एंड वेदर ऑलमोस्ट 19 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। एंड वैसे तो मैं सुबह सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद नहा लेता हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि नहाने से पहले थोड़ा बहुत नाई के दुकान से होकर आऊँ, क्योंकि बाल वगैरह थोड़ा बहुत बड़े हो चुका है एंड दाढ़ी भी थोड़ा बहुत बड़े हो चुका है। सो बाल को सेट करा लूँ एंड दाढ़ी वगैरह जो शेप करा लूँ। सो अभी देखते हैं अभी फ्रेश होने के बाद क्या करते हैं। फिलहाल फ्रेश हो लेता हूँ एंड चाय वगैरह पी लेता हूँ एंड उसके बाद फ़ोन कर लूँगा नाई की दुकान पर, क्योंकि जान पहचान वाला है हमारा। सो देखते हैं, अगर खाली होता है वहाँ पर तो जाकर जो बाल वगैरह सेट करा के आएंगे। सो फ्रेश होने के बाद अभी मैं चाय बना रहा हूँ एंड चाय पीने के बाद जाएंगे। अभी फ़ोन कर दिया तो बोला कि दो चार बंदे हैं वहाँ पर, सो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसको। एंड इसके अंदर मैं चाय बनाकर पीकर चले जाता हूँ। एंड टाइम अभी 10 बजे के आसपास हो चुका है, तो जाते जाते 10:30 के आसपास लग जाएगा। तो मेरा जो चाय वो ऑलमोस्ट रेडी है। सो अभी बस इसको इसके अंदर डालना बाकी है। सो डाल दिया एंड इसे बंद कर लेता हूँ। सो चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ। मेरा प्यारा सा साइकिल है, मतलब कि क्लास 8 से लेकर अभी तक मैं इसको चला रहा हूँ, आप समझ सकते हो। सो आज तक सोच रहा हूँ कि इसको भी थोड़ा बहुत डॉक्टर दिखा के लाओ। इसका पहिया हिल रहा है पीछे का। सो आज तक इसको भी दिखा लाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी भी हर रोज़ 2 टाइम साइकिल पे ही आता जाता रहता हूँ। बाइकल पे अगर 5 किलोमीटर के आगे हो तो तभी मैं बाइक पे जाता हूँ, बाइक पे सवार होता हूँ। बाकी पेट्रोल का भी जो कीमत है उसके हिसाब से साइकिल चलाना ही सबसे बेहतर है एंड साइकिल चलाने पर आपका हेल्थ भी स्वस्थ रहता है। सो चलो अभी चलते हैं। सो अभी हम बिल्कुल सैलून के सामने आ चुके हैं एंड अंदर 2 लोगों का कटिंग अभी चालू है एंड बाहर एक लोग इंतजार कर रहे हैं। सो 2 लोगों का कटिंग होने के बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। छोटू दा ने कहा कि थोड़ा बहुत वेट कर लें एंड उसके बाद ही कटेंगे। सभी वेट करते हैं। सो फिलहाल छोटू दा टिफिन करने के लिए आया हुआ है। सो यहाँ से टिफिन करेंगे, उसके बाद ही हमारे जो बाल वो कटेंगे। तो अभी टिफिन कर लेते हैं हम।
सो फाइनली हो चुका है हमारा बाल वगैरह कटवाना। छोटू तो अभी क्या करेगा, घर जाओगे, घर जाएगा। एक मानसिक संतुलन वाले एक भाई रहते हैं सुकमल भाई, लेकिन वो अपने हाथ खर्चा चलाने के लिए ये सब बेचते। तो अगर आपको कभी भी देखने मिल जाए तो जरूर इनसे परचेज करने का। भाई भाई क्या, बाल कटाने के बाद जब घर जा रहा था तो सुबह के साथ फिर से मुलाकात हो गया। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कल मुलाकात हो नहीं पाया था, फ़ोन किया था बंदे ने। अभी थोड़ा बहुत रुक रहे हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सारे घर जाकर नहाना है एंड सर्दियों का मौसम है भाई, अभी नहाना बहुत ही महंगा पड़ने वाला है हमें। सो घर आने के बाद नहाने के लिए आप एक तरह से कह सकते हो कि पानी के साथ मेरा युद्ध छिड़ गया था। सो अभी नहा लिया, खाना वगैरह भी खा लिया, अभी रेडी हो चुका हूँ एंड जाएंगे स्टेशन को। और एंड देखते जाते वक्त और कोई मिलता है या नहीं, अगर मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो भी सही है। अभी जाएंगे स्टेशन एंड उधर जाकर फ़ोन करेंगे, अगर किसी को आना है तो आ जाएगा। बाकी हम अभी थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जाएंगे साइकिल पर क्योंकि ठंड आज भी बहुत ही तगड़ा सा यहाँ पर होके रखी है। सो साइकिल से जाने का एक फ़ायदा है कि आप तो स्लोली जाओगे तो जो हवा वगैरह थोड़ा बहुत कम लगेगा एंड मस्त आता है फील। सो अभी चलते हैं एंड जाकर देखते हैं कि स्टेशन में कोई आता है या नहीं। सो फिलहाल हम स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। राजीव को फ़ोन किया, वो कह रहे कि मैं थोड़ी देर पहले आया हुआ था, सो तू थोड़ा रुक जा, अगर हो सके तो हम निकलते वक्त उससे मिल के जाएंगे। सो देखते क्या हो। सो हम काफ़ी देर यहाँ पर बैठे रहे, ऑलमोस्ट 1 आवर एंड अभी टाइम हो चुका है 19:13 यानी कि 7:13। अभी घर लौटने का टाइम होगा। सो आज का ब्लॉग्स को यहीं पर एंड करता हूँ। सो आज का ब्लॉग्स कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सो